नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मनी को, पैसे को आकर्षित करना सिखाऊंगी और साथ में आपके जीवन में प्रेम या फिर जो अट्रैक्शन है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मन लगाकर करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम सोचेंगे कि हम कुछ चीज़ें कुछ दिनों के लिए करेंगे और फिर उसके बाद उसे छोड़ देंगे, तो फिर वहाँ से हमारा कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो है ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना जो इंसान प्रतिदिन नियम पूर्वक अपने जीवन में एक स्थान बना देता है ईश्वर की आराधना का, उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता है, स्पेशली शांति और धन का। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ का हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या तो ग्रहों की वजह से, नहीं तो पारिवारिक समस्याओं की वजह से, नहीं तो अपने किसी भी पर्सनल कार्य की वजह से। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि अक्सर ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या हम सुबह ही कर सकते हैं, अगर सुबह छूट गया तो फिर हम पूरे दिन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में काम करता है, जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात है कि हम सांसारिक लोग हैं और सांसारिकता को मेंटेन करते हुए हम साधना के पथ पर आ जाते हैं। अगर हम पूरे साधक बन जाए तो फिर हमें सांसारिक जीवन छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम नहीं छोड़ सकते और हमें संसार में रहकर ही, यानी सांसारिक नियम रीति रिवाजों को भी फॉलो करके भी हम अगर अपनी साधना को कंप्लीट करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा दोष त्रुटि अगर आप सोचेंगे कि लग जाती है तो ये संपूर्ण गलत भाव है, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे हैं और ईश्वर के समक्ष बैठना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कम से कम आप आधा घंटा भी अगर ईश्वर के सामने बैठ जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डरा देते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्तोत्र या स्तुति या फिर चालीसा को रेगुलर अगर आप ईश्वर के सामने आप अगर उनके समक्ष बैठकर अपनी किसी भी मन की इच्छा को लेकर अगर आप करते हैं तो फिर इससे निस्संदेह ही आपको आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ईश्वर आपकी आप जो ईश्वर के समक्ष बैठ रहे हैं, ईश्वर के लिए जो भाव है, ईश्वर के लिए जो आपका सम्मान है, या फिर ईश्वर के लिए जो आप निछावर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इससे शायद कोई ना देखे लेकिन ईश्वर ज़रूर देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमने ये पूजा पाठ कर लिया, वो पूजा पाठ कर लिया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो सबसे पहली बात है कि आप पहले तो देखिए कि आप कौन सी पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात, आप पूजा कर भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप इसे रोबोटिक सिस्टम टाइप में बना लिए हैं कि एकदम गड़गड़ गड़गड़ करके पढ़ लिया, बस बोल दिया, बस मेरा काम हो गया, इतना ही है, अब इसी में मेरा कल्याण हो जाएगा। देखो, एक होता है कि हर बड़ी समय का भाव होता है, तो कोई इंसान जल्दी जल्दी करके वो अपना संपूर्ण अपना भक्ति वो दिखा देता है। लेकिन एक इंसान होता है कि जो थोड़े दिन करके ही वो सोचता है कि मुझे मेरे जीवन में सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो ये संपूर्ण मिथ्या है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि जो धनी बनाता है आपके जीवन में, जो धन को लेकर आता है, वो है वैभव लक्ष्मी चालीसा। वैभव लक्ष्मी चालीसा अगर आप प्रत्येक दिन शुक्रवार को करते हैं और अगर आप शुक्रवार के दिन आप इस चालीसा को सुबह, शाम या फिर रात को अगर आप किसी भी एक समय में अगर आप पढ़ते हैं और इसे नियमबद्ध होकर पढ़ते हैं कि मुझे हर शुक्रवार ये चालीसा पढ़ना है, तो फिर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके घर में पड़ेगा, यानी कि धन का अभाव आपको नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आप वैभव लक्ष्मी चालीसा आराम से मिल जाता है, नहीं मिलता है तो फिर आप गूगल कीजिए, गूगल से आप उसका प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकाल कर आप उस चालीसा का पाठ कीजिए। चालीसा पाठ करने की विधि क्या है कि आपको शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद वस्त्र धारण करना रहता है, नहीं तो लाल वस्त्र धारण करना रहता है, चंदन का प्रयोग करना रहता है, हल्दी का प्रयोग करना रहता है, केसर का प्रयोग करना रहता है, यानी कि टीके में जैसे हम दिव्य तिलक बनाते हैं, इसमें बहुत सारे हर्ब्स है, जिसमें कामाख्या सिंदूर भी हम ऐड करते हैं। इसी वजह से वो हमारे पास से बहुत दुर्लभ है और लोग हमसे लेते हैं, क्योंकि हम पूरे यज्ञ हवन के साथ इस
तिलक को तैयार करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं ले पाते हैं वो लोग शुक्रवार के दिन चंदन, हल्दी और साथ में थोड़ा सा अगर वो कोशिश करें तो कुमकुम, ये मिलाकर, ये तीनों द्रव्यों को मिलाकर ये मस्तक पर यहाँ पर तिलक लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, उसमें 2 लौंग और कपूर डाल देना है, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं और साथ में आप धन के लिए माता लक्ष्मी के समक्ष आराधना कर सकते हैं और अपनी इच्छा बता सकते हैं। इसके साथ ही आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार आप वैभव लक्ष्मी की चालीसा को पढ़ेंगे। देखिए, वैभव लक्ष्मी यानी वैभव प्रदान करने वाली, इनकी चालीसा के पाठ से जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या, धन से जुड़ी हुई दिक्कत कभी नहीं आती। और ये इतना महत्वपूर्ण चालीसा है कि आपके सारे कर्जों को भी समाप्त करने में ये चालीसा सक्षम साबित होती है। कोई भी चालीसा आप किस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगर आपको कर्ज चढ़ गया है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गए हैं और आपको वो पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, तो फिर आप याद से इस वीडियो को देखिए मन लगाकर और साथ में इस प्रयोग को कीजिए। तो फिर आपके लिए ये वीडियो कि पूरा वीडियो लोग देखते नहीं हैं और प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करने से अच्छा है कि वीडियो को पूरा देख लो, अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत सिंपल विधि मैं बताती हूँ और ये सिंपल विधि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, है ना। जब हम अपने आश्रम में जाते हैं, जब हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन जब हम सांसारिक हैं और सांसारिकता में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमें कुछ नियम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने रहते हैं। लेकिन हाँ, बहुत बड़े और बहुत क्रिटिकल नियम नहीं यूज़ करने रहते हैं, जिससे आपका पूजा पाठ ही बंद हो जाए। तो इसीलिए पूजा पाठ को जितना सिंपल रखोगे, जितना अच्छा रखोगे और जितना स्पेसिफिक रखोगे कि मुझे इसलिए करना है, तो वो आपके जीवन में वैभव को ऐड करता हुआ चला जाता है। तो बस सिंपल है, घी का दिया, लाल रंग का आसन, सफ़ेद वस्त्र नहीं तो लाल रंग के वस्त्र और 3 द्रव्य चंदन, कुमकुम और केसर, ये 3 द्रव्य और हल्दी, ठीक है, अगर आप ऐड कर सकते हैं तो ये आपको मिलाकर इसका लेप करना, यानी एक तिलक मस्तक पर आपको लगाना है और साथ में आपको ये वैभव चालीसा का पाठ करना है। कुछ ही दिनों में इसका अंतर आपको समझ में आ जाएगा और इसे छोड़ना नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि मैंने 7 दिन पढ़ लिया, 8 दिन पढ़ लिया, 9 दिन पढ़ लिया तो फिर मेरा काम समाप्त हो गया। नहीं, कभी भी कोई चीज़ों को ना अगर संकल्प लेते हैं तो ज़रूर स्टॉप करना रहता है। अगर आप संकल्प नहीं ले रहे हैं तो इसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इससे इसका गहराई जो है आपको पता चलेगा। और किसी भी चीज़ को जब आप रेगुलर करने लग जाते हैं तो उसका एक एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। तो जो तुरंत जैसे आप लोग छोड़ देते हैं तो वो कनेक्शन वो टूट जाता है। तो जब वो कनेक्शन टूट जाता है तो फिर आपको परेशानियां फिर से घेरती हैं, और जब परेशानियां फिर से घेरने लग जाती है तो फिर आप कहते हैं कि आपका दोषारोप चला जाता है कि मैंने इतना किया, इतना पूजा पाठ किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आप अपनी ओर नहीं देखते हैं कि आपने उसके साथ वो संबंध तोड़ लिया, आपने उसके साथ वो एनर्जी का जो एक कनेक्शन था वो तोड़ लिया। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स तो ट्रिमेंडस होते हैं जो चीज़ आप लगातार करते हैं। समस्या सबकी आती है, लेकिन समस्या कभी अकेले नहीं आती। समस्या हमेशा समाधान के साथ आती है और वो समाधान मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।